लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने सभी सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है जिस पर अभी भी सियासत गरमाई हुई है, वह है केसरगंज लोकसभा सीट। जी हां, केसरगंज लोकसभा सीट पर अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि देखा जाए तो केसरगंज सीट फिलहाल भाजपा के खाते में है। भाजपा इस सीट पर पिछली बार जीत दर्ज करी थी, तो ऐसे में भाजपा का प्रत्याशी आएगा वो बात की बात है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ बीएसपी और एसपी ने भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। सबसे ज़्यादा सियासत इसी बात को लेकर गरमाई हुई है। केसरगंज सीट इस समय देश की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट बन गई है, जहां जीतने का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने पत्ते नहीं खोले। केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, वहीं 20 मई को मतदान होगा। अभी तक तीनों दलों की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान न करने से निर्वाचन क्षेत्र की सियासत गरमा गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतार देगी। अब जबकि नामांकन में 72 घंटे से भी कम वक्त बचा है, तीनों दलों की ओर से कैंडिडेट को लेकर ऊहापोहा के बीच लोगों ने कथित तौर पर पर्चे भी खरीद लिए हैं, लेकिन वह भी आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसरगंज के 3 स्थानीय नेताओं पर एक बाहरी नेता ने पर्चा खरीद लिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा और बसपा अभी बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रही है। प्रत्याशियों के ऐलान में हो रही देरी, ये सवाल भी उठ रहे हैं कि 3 मई का नामांकन के बाद कैंडिडेट्स के पास प्रचार के लिए सिर्फ 15 दिन बचेंगे। सिर्फ 15 दिन, इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में आप कैसे 15 दिन में प्रचार कर लेंगे? नेता और संभावित प्रत्याशी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि इतने कम समय में जनता को कैसे साधेंगे। भाजपा का समझ में आता है कि भाजपा अगर ऐलान कर देगी तो उनके पास मौका भी रहेगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जनता से मिलते जुलते रहते हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगा। अभी तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा चीफ मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम पर मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। सभी एक और जहां बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं एहतियात इस बात का ही बढ़ता जा रहा है कि कहीं नामांकन का वक्त ना छूट जाए। जैसा कि आप भी जानते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या ही मामला था। ऐसे में एक उम्मीद है सपा को कि अगर ब्रजभूषण बीजेपी का टिकट नहीं पाते तो सपा ब्रजभूषण को टिकट देने के लिए तैयार रहेगी। 2009 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ भी चुके हैं, और अगर ब्रजभूषण को सपा या बीजेपी दोनों से ही यहाँ पर बड़ा झटका लगता है तो बीएसपी भी यहाँ पर कई बागियों पर, कई दूसरे पार्टी के नेताओं पर विश्वास जताकर उनको टिकट दे रही है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में उनको उतारा जाए। फिर जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखकर ये पार्टियां सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने का इंतजार कर रही हैं। अब देखते हैं केसरगंज सीट पर मायावती और अखिलेश क्यों चुप हैं, और जब उनकी चुप्पी टूटेगी तो क्या बड़ा फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।